नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हम सुनेंगे महादेव की पावन कथा। भक्तों, ध्यान रखिए, जो भी इस पावन कथा को अंत तक नहीं सुनेगा उसके जीवन में महादेव का क्रोध आ सकता है। लेकिन जो पूरी श्रद्धा से अंत तक सुनेंगे उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और परिवार के सभी संकट दूर हो जाएंगे। इसलिए इसे बीच में कभी ना छोड़ें। ओम नमः शिवाय। महादेव की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे रहते थे। परंतु जीवन में हमेशा सुख शांति नहीं रहती। कभी कभी विपत्तियां और कठिनाइयां उनके रास्ते में आ जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, यदि कोई सच्चे मन से महादेव की भक्ति करता है तो उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। महादेव अपने भक्तों की हर पीड़ा मिटा देते हैं और संकट के समय मार्गदर्शन करते हैं। एक बार उस परिवार की बेटी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। हर डॉक्टर के पास जाने के बावजूद उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था। माता पिता की चिंता बढ़ती जा रही थी। तब परिवार ने मिलकर महादेव के मंदिर में प्रार्थना करने का निश्चय किया। मंदिर में दीपक जलाते हुए उन्होंने मन ही मन महादेव से विनती की, हे भोलेनाथ, हमारी बेटी को अपनी कृपा से स्वस्थ करो। हमारे घर के सभी कष्ट और संकट दूर कर दो। हम आपकी भक्ति और सेवा में हमेशा रहेंगे। अचानक जैसे ही उन्होंने ये प्रार्थना की, मंदिर में हल्की ठंडी हवा चली और एक दिव्य शांति का अनुभव हुआ। परिवार के मन में विश्वास और शक्ति का संचार हुआ। अगले कुछ दिनों में बेटी का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा। इस घटना के बाद परिवार ने महादेव की भक्ति और ध्यान में और अधिक समय लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने रोज पूजा, जप और ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। खेतों में फसल अच्छी हुई, स्वास्थ्य बेहतर हुआ और परिवार के बीच प्रेम और एकता बढ़ी। कहते हैं, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से महादेव की कथा सुनता और उनकी भक्ति करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट और संकट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। महादेव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाते हैं। कुछ ही दिनों बाद उस परिवार पर एक और संकट आया। इस बार गांव में अचानक बेमौसम बारिश और तेज तूफान आया। खेतों में लगी फसलें बहने लगी और घर में भी पानी घुस गया। परिवार बहुत डर गया और चिंता में डूब गया। तभी माता पिता ने याद किया कि महादेव की भक्ति से पहले भी संकट दूर हुआ था। उन्होंने घर में दीपक जलाए, महाकाल की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना की, हे महाकाल, हमारे घर और परिवार की रक्षा करो, हमारे कष्ट और संकट दूर कर दो। हम आपकी भक्ति में हमेशा समर्पित रहेंगे। जैसे ही उन्होंने ये प्रार्थना की, अचानक तूफान में बदलाव आया। बारिश धीरे धीरे थम गई और आकाश साफ हो गया। खेतों में बर्बादी नहीं हुई और घर के अंदर का पानी भी उतर गया। परिवार ने देखा कि जैसे किसी दिव्य शक्ति ने उनका घर और परिवार बचा लिया हो। इसके बाद परिवार ने महादेव की भक्ति को और भी गहराई से अपनाया। वे रोज मंदिर जाते, ध्यान करते और महादेव का जप करते। धीरे धीरे उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। घर में सुख और शांति बनी रही। बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। परिवार में प्रेम और समझ बढ़ी। हर संकट में उन्हें महादेव की कृपा दिखाई दी। गांव के लोग भी इस परिवार की कहानी सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने भी महादेव की भक्ति में विश्वास बढ़ाया। कहते हैं, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से महादेव की कथा सुनता और उनकी भक्ति करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। महादेव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। इस कथा ने परिवार को यह सिखाया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर विश्वास और भक्ति हो तो महादेव हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं। समय बीत रहा था और परिवार अब थोड़ा स्थिर हो गया था। लेकिन एक दिन गांव में अचानक भारी तूफान और बेमौसम बारिश आई। गांव के रास्ते बंद हो गए, खेतों में पानी भर गया और घर के आसपास के इलाके डूबने लगे। परिवार डर और चिंता में डूब गया। माता पिता और बच्चे सभी रोने लगे। तब बेटे ने याद किया कि महादेव संकट में हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। उसने पूरे परिवार से कहा, हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना है
महादेव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। परिवार ने मिलकर घर के आंगन में दीपक जलाए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हे महाकाल, हमारे घर और जीवन की रक्षा करो, हमारे कष्ट और संकट दूर करो, हमें अपनी कृपा और शक्ति से सुरक्षित रखो। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, तूफान में अचानक बदलाव हुआ। तेज बारिश थम गई, हवा शांत हो गई और पानी धीरे धीरे उतरने लगा। परिवार ने देखा कि जैसे महादेव स्वयं उनके पास आए हों और घर और खेत को सुरक्षित रखा। इसके बाद परिवार ने महादेव की भक्ति में और भी समय लगाने का निश्चय किया। वे रोज पूजा करने लगे, जप करने लगे और अपने जीवन को पूरी तरह महादेव के भरोसे सौंप दिया। धीरे धीरे उनके जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि लौट आई। गांव के लोग भी इस घटना को देखकर महादेव की कृपा और चमत्कारों में विश्वास करने लगे। कहते हैं, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से महादेव की भक्ति करता है और उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन के हर संकट में महादेव उसकी रक्षा करते हैं। समय बीत गया और परिवार अब सुख शांति से रहने लगा। लेकिन एक दिन गांव में अचानक एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आई। गांव के पास बहती नदी उफान पर आ गई और पानी से कई घर खतरे में पड़ गए। गांव के लोग डर के मारे परेशान हो गए। परिवार ने देखा कि उनके घर का रास्ता भी पानी में डूबने लगा। माता पिता और बच्चे डर और चिंता में डूब गए। तभी बेटे ने कहा, हमें अपना विश्वास खोना नहीं चाहिए। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, महादेव हमारे साथ हैं। हमें पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करनी होगी। परिवार ने घर के आंगन में दीपक जलाए और हाथ जोड़कर पूरे मन से प्रार्थना की। हे महाकाल, हमारे घर और परिवार की रक्षा करो, हमारे कष्ट और संकट दूर करो, हमें अपनी कृपा से सुरक्षित रखो। हम आपकी भक्ति में हमेशा समर्पित रहेंगे। तभी जैसे चमत्कार हुआ, नदी का उफान अचानक शांत हो गया। पानी अपने रास्ते बदलकर गांव से दूर हो गया। घर और खेत पूरी तरह सुरक्षित रहे। परिवार ने महसूस किया कि महादेव स्वयं उनकी रक्षा कर रहे हैं। इस अनुभव ने परिवार के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब उनका विश्वास और भक्ति गहरी हो गई। वे रोज मंदिर जाते, महादेव का जप करते और उनके चरणों में अपना मन, शरीर और जीवन समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से लौट आई। बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हुआ, खेतों में फसल हमेशा अच्छी रहने लगी। परिवार में प्रेम, विश्वास और एकता मजबूत हुई। गांव के लोग भी इस कथा को सुनकर प्रेरित हुए। उन्होंने समझा कि महादेव की भक्ति और सच्चा विश्वास जीवन में हर संकट को दूर कर सकता है। कहते हैं, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से महादेव की कथा सुनता है और उनकी भक्ति करता है, उसके जीवन के हर कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। महादेव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। भक्तों, जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, महादेव उसकी सारी परेशानियां और संकट दूर करेंगे। आप हमारी ये पावन कथाएं सुनते रहेंगे और आपका जीवन हमेशा सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। ओम नमः शिवाय।